आज का इंसान वीक नहीं हुआ है, मेंटली ओवरलोडेड हो गया है। हम थके हुए इसलिए नहीं लगते कि हम बहुत काम करते हैं, हम थके हुए इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा माइंड थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठता। लगातार स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, यूजलेस थॉट्स हमारे माइंड में लगातार चलते रहते हैं। चलिए आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ। आखिरी बार आप खुद के साथ शांति से कितनी देर बैठे थे? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट? ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। या 30 सेकंड भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गया खुद के साथ बैठना? या फिर आप बैठे ही नहीं? और शायद आज यही सबसे ज्यादा मॉडर्न इंसान की जिंदगी की ट्रेजेडी है। हम दुनिया को तो कॉन्कर करना चाहते हैं, लेकिन खुद के माइंड को कंट्रोल तक नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। एक चीज है बस जो कम हो रही है, वो है इनर स्टिलनेस, स्थिरता, अंदर की स्थिरता। और शायद इसीलिए आज पहले से ज्यादा जरूरत है शिव को समझने की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी की, एक ऐसी साइकोलॉजी जो शायद मॉडर्न ह्यूमंस को मेंटली डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है। दिस शिवा साइकोलॉजी। क्या कभी आपने नोटिस नहीं किया है, हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं फिर भी लोनली फील करते हैं, पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड है फिर भी कंफ्यूज्ड है, पहले से ज्यादा एंटरटेन्ड है फिर भी रेस्टलेस है, पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है फिर भी अनहैप्पी है। क्या है इसके पीछे का कारण? स्ट्रेंज नहीं लगता? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, अपॉर्चुनिटीज अपग्रेड हुई, लेकिन माइंड वर्स होता चला जा रहा है। और इसका कारण दुनिया नहीं है, इसका कारण है हमारा अनकंट्रोल्ड अटेंशन। सुबह आँख खुलती है, फोन चाहिए, रात को सोने से पहले फोन चाहिए। हम क्या अपने माइंड को कुछ सेकंड भी शांत रखने की कोशिश करते हैं? लगातार हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, रील, एडवाइस, कंपैरिजन, लगातार लगातार लगातार। और इसका रिजल्ट मेंटल नॉइज, और वो भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और यही कारण है कि आज व्यक्ति फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली ज्यादा एग्जॉस्टेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिव का नाम लेते ही आपके माइंड में क्या आता है, तो बहुत से लोग कहेंगे महादेव, कोई कहेगा डिस्ट्रॉयर, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, त्रिशूल, डमरू, स्नेक। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली सिंबल है जो इनर साइंस बेस्ड है। अगर आप इनको समझते हैं तो आप अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्टिव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय को, जहाँ शिव बैठते हैं। हिमालय क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हिमालय रिप्रेजेंट करता है काम को, स्टिलनेस को, पीस को। हिमालय ठंडा है, हिमालय स्थिर है, हिमालय शांत है। इसका मतलब ये कि आप अपने अंदर के वातावरण को शांत करिए। सबसे पहले आप अपने अंदर हिमालय को एक्टिव करिए। जब आप अंदर से शांत होंगे तब आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में इम्पल्सिव डिसीजन से बच पाएंगे, तब आप अपने ईगो को समझ पाएंगे, क्योंकि तब आप अंदर से अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को एक्टिव कर रहे होंगे। आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। हिमालय स्थिर है, अपने आप को स्थिर बनाइए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, ये मतलब नहीं कि तुरंत रिएक्ट कर देना है। किसी और की बातें, किसी और के इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और हिमालय से हम क्या समझ सकते हैं? हिमालय में किसी भी तरह की फेक आइडेंटिटीज नहीं चलती। वहां फर्क नहीं पड़ता आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सेलिब्रिटी हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, डजंट मैटर। वहां सिर्फ ये पता चलता है कि आप कौन हो। फेक आइडेंटिटीज का मतलब जो नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाना है, जो परमानेंट नहीं है। बल्कि हिमालय में तो हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है। आप खुद से मिलते हो, द रियल यू, आप कौन हो। तो अगर आपको अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना है, अपनी अवेयरनेस को अपलिफ्ट करना है, तो अपने अंदर आपको हिमालय को एक्टिव करना होगा। मतलब हिमालय जैसे वातावरण को, जहाँ हिमालय है वहीं शिव है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय में जाके तपस्या कर दी। शिव तो कण कण में है, मतलब शिव आपके अंदर भी है, शिव हमारे अंदर भी है। और शिव कहाँ रहते हैं? हिमालय में। तो मतलब आपके अंदर हिमालय भी है। तो अगर अपने अंदर के शिव को जगाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के हिमालय को एक्टिव करिए। शिव वहां स्वयं विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि हिमालय जैसी शांति का मतलब पता क्या होता है? आसपास कितना भी शोर शराबा हो, हमारे अंदर तो शांति ही रहेगी। ये नहीं कि बॉस ने कुछ कह दिया, मूड खराब, एक गलत कमेंट आ गया, दिन खराब, पार्टनर ने लेट रिप्लाई किया, ओवर थिंकिंग,
मतलब कहा जाए तो हमारा रिमोट दुनिया के हाथ में है। वो हमारा इमोशंस, हमारे थॉट्स, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। शिवा साइकोलॉजी कहती है कि रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो और रिस्पॉन्ड करो। और न्यूरो साइंस भी यही कहती है कि इमोशनली मैच्योर्ड इंसान जो होते हैं वो इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करते। चलिए एक और सिंबल की बात करते हैं, थर्ड आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिवा की थर्ड आई क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या कहेंगे कि अरे जब ये आंख खुलती है तो सारी चीजें भस्म हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकली सिंबल है जो रिप्रेजेंट करती है अवेयरनेस को, द एबिलिटी टू सी नॉट जस्ट लुक। ये आंख वो देखती है जो शायद हमारी दोनों आंखें नहीं देख पाती। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप वो चीजें देख पाओ जो आपके लिए सही हो, जो सही हो, ना कि जो दुनिया आपको दिखाना चाहती है। आज के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट डोपामाइन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट एंगर, इंस्टेंट ओपिनियन। हम फील कम करते हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, और इसका कारण है अवेयरनेस ना होना। याद रखना, बिना अवेयरनेस के लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है, और जब इस मोड में लाइफ चली जाती है ना, तो हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता। और जब लाइफ में हमारा खुद का कंट्रोल नहीं रह जाएगा तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें अपनी लाइफ में कंट्रोल पाना जरूरी है, और उससे भी पहले हमें खुद पर कंट्रोल पाना जरूरी है। लेकिन खुद पर कंट्रोल तभी पा सकते हैं जब हम अवेयर हो, हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है। ये पता होना लाइफ में बहुत जरूरी है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज पता होना चाहिए, तभी लाइफ हमारे कंट्रोल में आ सकती है। एक और स्ट्रेंज चीज, आखिर शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो स्नेक रिप्रेजेंट करता है फियर को, डिजायर को, इंस्टिंक्ट को, प्राइमल एनर्जी को। इसका मतलब क्या है? शैविज्म डिजायर्स से हेट करना नहीं सिखाता है, बल्कि वो सिखाता है हाउ टू मास्टर देम। क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिजायर एडिक्शन बन जाता है, अनकंट्रोल्ड लस्ट वीकनेस बन जाता है, और अनकंट्रोल्ड एंगर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। और आज का मॉडर्न मैन क्या कर रहा है? स्क्रॉलिंग में कोई कंट्रोल नहीं, इंपल्सिव डिसीजन नो कंट्रोल, इमोशंस नो कंट्रोल, और फिर कहता है कि हमारी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है। ऑफ कोर्स होगी ही ना, क्योंकि जिस व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल नहीं तो उसका खुद की लाइफ में कैसे कंट्रोल हो सकता है? अब एक और पावरफुल सिंबॉलिज्म, भगवान शिव ने पॉइजन पिया, फिर ना उसे अंदर उतरने दिया और ना ही बाहर उसे उगला, उसे अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहला गए। तो क्या ये सिर्फ स्टोरी है या इसके पीछे भी कोई इमोशनल इंटेलिजेंस है? मॉडर्न दुनिया में अगर बात करें तो पॉइजन क्या है? रिजेक्शन, फेलियर, टॉक्सिक पीपल, पेन, बिट्रेयल। अब सवाल ये नहीं उठता है कि आपको पॉइजन मिलेगा या नहीं, वो तो डैम श्योर मिलेगा, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ पे सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आप उस पॉइजन के साथ क्या करोगे? क्योंकि कुछ लोग उस पॉइजन को अंदर ले लेते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रॉमा बन जाता है, एंगरनेस और बिटरनेस के रूप में, और कुछ लोग उस पॉइजन को दूसरों पर यानी बाहर स्प्रिट कर देते हैं समाज में, टॉक्सिक बिहेवियर या अपने एंगर के थ्रू। वो अक्सर लोगों को हर्ट करते हैं, लेकिन शिव पता क्या करते हैं? इस पॉइजन को होल्ड करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अमृत में। अमृत मतलब क्या? विजडम, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। वो वैद्यनाथ हैं। शिव को तो वैद्यनाथ भी कहा जाता है ना। और वैद्यों को आप जब शास्त्र उठा के देखेंगे तो पता होता है कि विष को भी दवा कैसे बनाना है, औषधि कैसे बनाना है। विष प्राणहरम युक्ति युक्त रसायनम। विष प्राण हरने वाला होता है, लेकिन अगर उसे युक्ति यानी स्ट्रेटेजी के थ्रू उसे बनाया जाए, उसे बार बार घोटा जाए, तो उसको अमृत भी बनाया जा सकता है। आज की डेट में कैंसर की दवा भी तो पॉइजन से बनती है, उसमें कोबरा का जहर ही तो मिला रहता है। तो आखिर यहाँ पे हमें शिवा साइकोलॉजी क्या सिखाती? हमें अपने इमोशंस को मास्टर करना है, हमें अपने पेन को पर्सनैलिटी नहीं बनाना है, बल्कि इसको विजडम बना लेना है। और इसीलिए आज मॉडर्न ह्यूमंस को भगवान शिव की सबसे ज्यादा जरूरत है। टेम्पल के लिए नहीं, ट्रेंड के लिए भी नहीं, फियर के लिए भी नहीं, बल्कि इनर मास्टरी के लिए। क्योंकि आने वाला समय ना और संकट से भरा होगा, एआई और पावरफुल होगा, दुनिया और नॉइजी होगी, अटेंशन और फ्रेगमेंटेड होगा, कंपैरिजन और बढ़ेगा, और डिस्ट्रैक्शन और डेंजरस होगा। और आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट होगा,
बल्कि सक्सेसफुल वो इंसान होगा जिसका माइंड स्टेबल होगा। तो असल में क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम शिव को मानते हो या नहीं। असल क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी मात्रा में नॉइज है और कितने मात्रा में शिव। क्योंकि पता है, जिस दिन तुमने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया ना, अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लिया और अपनी साइलेंस से दोस्ती कर ली, उस दिन से तुम खुद को जीतना शुरू कर दोगे। और याद रखना, हमारे स्क्रिप्चर्स ने साफ साफ कहा है कि जो खुद को जीत सकता है ना, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। और शायद यही असली शिव तत्व है। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।